300 साल पुराना खजाना और मोदी जी का डच गेम। एक बात बताओ, अगर कोई आपकी 300 साल पुरानी चीज दबाकर बैठ जाए तो आप क्या करोगे? लड़ाई, कोर्ट कचहरी। लेकिन हमारे मोदी जी नीदरलैंड्स जाते हैं, वहां के राजा रानी से मुस्कुराकर हाथ मिलाते हैं और आते वक्त चुपके से 300 साल पुराना भारत का वो खजाना वापस ले जाते हैं, जिसके सामने कोहिनूर भी फीका पड़ जाए। रुको रुको, कोई चोरी नहीं हुई है भाई। डच सरकार ने खुद इज्जत के साथ ये खजाना भारत को सौंपा है। पर ये खजाना है क्या और इसके पीछे का सस्पेंस क्या है? चलिए डिकोड करते हैं। बॉस, बात हो रही है चोल साम्राज्य यानी चोला डायनेस्टी की। वही चोल जिसका नाम सुनकर कभी समंदर भी रास्ता दे देता था। नीदरलैंड्स की लेडिंग यूनिवर्सिटी के पास चोल काल की 21 तांबे की बड़ी बड़ी प्लेट्स थी। ये कोई मामूली प्लेट्स नहीं है, ये 11वीं सदी का वो रॉयल चार्टर यानी शाही सरकारी दस्तावेज है जिस पर तमिल और संस्कृत में चोल राजाओं की वंशावली, उनके प्रशासन और सबसे बड़ी बात उनकी अजय नौसेना के सीक्रेट्स लिखे हैं। ये प्लेट सबूत हैं कि जब दुनिया को समंदर पार करना नहीं आता था, तब चोल राजाओं का डंका पूरे इंडियन ओशियन और श्रीलंका से लेकर इंडोनेशिया तक बजता था। तमिलनाडु के लिए ये सिर्फ एक आर्टिफैक्ट नहीं, इमोशन है भाई। पर कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। मोदी जी वहां सिर्फ इतिहास समेटने नहीं गए थे, वो भारत का फ्यूचर भी सेट करके आए हैं। वहां वो मिले डच पीएम रॉब जेटेनसेन। नाम रॉब है, लेकिन मोदी जी ने उनके साथ मिलकर चीन का चैन लूट लिया है। आखिर कैसे? भारत की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने नीदरलैंड की एसएमएल कंपनी के साथ एक मेगा डील साइन कर ली। गुजरात में बनने जा रहा है भारत का पहला 300 mm का सेमीकंडक्टर फैब। आजकल दुनिया में जिसकी सेमीकंडक्टर पर पकड़ है, वही दुनिया का किंग है। मोदी जी ने साफ कह दिया, दुनिया में चाहे कोरोना आए, मंदी आए या जंग छिड़े, भारत की सप्लाई चेन अब कोई नहीं हिला सकता। वैसे इस दौरे पर मोदी जी एक ऐसी जगह गए जिसका नाम बोलने में अच्छे अच्छे के दांत बाहर आ जाएं। अफस्लूतर्डिक। हाँ, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये नीदरलैंड्स का वो चमत्कारी बांध है जिसने समंदर के पानी को रोक रखा है। पानी के मामले में डच लोगों का कोई मुकाबला नहीं है। मोदी जी वहां खुद गए, प्रोजेक्ट्स को समझा और कहा, ये कमाल की वाटर टेक्नोलॉजी अब इंडिया जाएगी। यानी अब भारत के खेतों में सिंचाई भी मॉडर्न होगी और बाढ़ का टेंशन भी खत्म। इसके बाद मोदी जी पहुंचे द हेग, जहां रहने वाले भारतीयों ने ऐसा समा बांधा कि हॉलैंड की सड़कों पर राजस्थानी घूमर और ढोल की थाप गूंज उठी। तो लब्बो लुआब ये है कि भारत अब सिर्फ बातें नहीं करता, अपनी विरासत भी वापस लाता है और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी भी घर लेकर आता है। और हाँ, अगर ये खबर कड़क लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले शॉर्ट्स में।